ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। 4 जून को और उस दिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही दान पुण्य का लाभ देने वाली होती है। दान पुण्य से आपके पुण्यों को बढ़ाने वाली होती है। इस दिन शास्त्रों में वर्णित है कि जल का दान करना चाहिए। जल का दान करने से अनंत प्रकार के पुण्यों का उदय होने का योग बनता है। स्नान दान सब करें, तर्पण करें। पूर्णिमा की तिथि है और साथ साथ उस दिन विशेष तौर पर जिसने वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। वैसे तो वट सावित्री का व्रत शास्त्रों में कई जगह जो जन प्रचलित है वो अमावस्या के दिन है, लेकिन पूर्णिमा के दिन भी कई संस्कृतियों में इस दिन व्रत कर कर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के निमित्त कार्य करने का प्रयास किया जाता है, व्रत करने का प्रयास किया जाता है, अनुष्ठान करने का प्रयास किया जाता है। वो बहुत सुंदर योग बनाता है। तो आप कोशिश करें, आप दान करके, स्नान करके दान करें और छाते का दान करें, खरबूजे का दान करें, पंखे का दान करें। ये सब चीज़ें बड़ी कल्याणकारी रहेंगी। और साथ साथ ग्रहों का योग दिखा रहा है कि चंद्रमा जो है आपकी वृश्चिक राशि में चल ही रहा है और चंद्रमा क्षीण होने के कारण से एक समस्या उत्पन्न कर रहा है कि ऐसे में चंद्रमा भी क्षीण है, मंगल भी क्षीण है और ये सारे के सारे ग्रह आपको थोड़ा आलस प्रवृत्ति की तरफ लगा सकते हैं और थोड़ा कार्यों में डिले होने के योग बन सकते हैं। तो कोशिश ये करें, अपने आप को प्रोवोक थोड़ा करने का प्रयास करें, इनिशिएट लेने का प्रयास करें, अन्यथा कहीं कार्यों में कहीं पीछे गति ना रह जाए। बहुत सारे लोग घर से आपसे त्रस्त ना हो जाएं और सही समय पर सही कार्य नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। शांत होकर उन सब चीज़ों पे अपने कार्यों में ध्यान देते हुए करना आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। पूर्णिमा है तो इसलिए सुबह सुबह कोशिश करें, आज खीर का भोग भगवान को लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करें और फिर कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 5 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मास परिवर्तन हो रहा है, आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है और साथ साथ द्वितीया भी एक साथ पड़ रही है। द्वितीया क्षय हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस महीने का आरंभ क्षय तिथि से होता है तो उस महीने में कई प्रकार के उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं, कई प्रकार की परेशानी होने के योग बनते हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ कार्यों में करने का प्रयास करना चाहिए। क्षय तिथि से महीना आरंभ होना कई प्रकार की मानसिक प्रकार के कष्टों को देने का योग बनाता है। तो ऐसे में सोमवार का अवसर है, लेकिन ग्रह जो है वो परिवर्तन होकर आपके लिए अनुकूल स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आपके लिए गजकेसरी योग रहेगा, आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे, धीरे धीरे आपको पॉजिटिव लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो उसका आप लाभ लेने का अवश्य प्रयास करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, गढ़मूल नक्षत्र है इस दिन। जो लोग जातक जन्म लेंगे उनके लिए थोड़ा समय भारी रहेगा, तो उनको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। यदि हम बात करें 6 तारीख की, तो 6 तारीख को तृतीया तिथि है आषाढ़ के महीने की और साथ साथ उस दिन मंगलवार पड़ रहा है। एक बात और ध्यान रखें, मंगलवार के साथ साथ उस दिन भद्रा भी है। तो मंगल की भद्रा जब होती है तो 4 शाम को 2:20 से आरंभ होगी, रात्रि तक विद्यमान रहेगी। ऐसे में नए कार्यों को उस भद्रा के समय में नहीं आरंभ करना चाहिए, नहीं तो अनिष्टकारी योग बन जाते हैं। थोड़ी सी आग से कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आप विशेष तौर पर बचने का प्रयास करें। आप गुड़ का दान करें, हनुमान जी का पाठ करें। आपके ग्रह योग विशेष तौर पर लाभ की स्थिति तो दिखाते हैं, सफलता की स्थिति दिखाते हैं और साथ साथ ऐसा भी दिखाते हैं कि आपको केवल अपने कार्यों में मस्त होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूसरों के कार्यों में मतभेद उत्पन्न ना करें, अपने कार्य में मस्त हो। आपका समय अनुकूल है, यात्रा के योग है और विशेष तौर पर कन्या पूजन करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। वहीं हम बात करें तो 7 तारीख की, 7 तारीख को बुधवार है और चतुर्थी का योग है। आषाढ़ मास की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कही जाती है और साथ साथ मासिक गणेश चतुर्थी होती है। उस दिन बुधवार का योग पड़ गया है तो विशेष गणेश जी को प्रसन्न करने का बहुत शुभ दिन बन गया है। तो समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की गायत्री से उनका पूजन करें, उनको दूर्वा अर्पित करें, पंचोपचार पूजन करने के उपरांत उनका मोदकों से उनका भोजन करें, धूप बत्ती से आरती करें उनकी। और साथ साथ उस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध आदित्य योग बनेगा और बुध आदित्य योग विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करें और दिन का आरंभ करें। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए समस्त कार्यों को करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इन सब चीज़ों को करते हुए कार्य करना चाहिए। आपकी व्यावसायिक बुद्धि इसके द्वारा कुछ लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, अपने आगे आने वाले समय में प्लानिंग ऐसी करें कि जिसमें खर्चे कम हों। यदि हम बात करें 8 तारीख की हम बात करें तो 8 तारीख को ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है विशेष तौर पर वो ऐसा बन रहा है कि आपके लिए पंचमी तिथि है और आषाढ़ का महीना है, बृहस्पतिवार का अवसर है। खर्चे अभी भी आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेकार के कामों में खर्चे ना हो। इस वक्त शुक्र मंगल की जो युति चल रही है और साथ साथ सामने जो मंगल जो सामने चंद्रमा भी आ गया है वो आपके मन को
थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति की तरफ लगा सकता है। छुट्टियों के दिन है, ऐसा ना हो कि गलत लोगों की संगत आपको परेशानी में डाल दे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपको विशेष तौर पर समस्त कार्य करते वक्त अपने मनोमस्तिष्क को धर्म की तरफ लगाने का प्रयास करना है। अधर्मयुक्त कार्य हैं उनसे बचें, गलत संगत से बचने का प्रयास करें। अच्छा ये होगा कि आप थोड़ा सा सुबह सुबह भगवान माँ भगवती सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः इस मंत्र का जप करें, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार है, षष्ठी तिथि है, आषाढ़ का महीना चल रहा है और चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके 12वें भाव में चले गए हैं शनि के साथ। ये अननेसेसरी जुर्माने कराने के योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ सकता है। बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाएं, नियम पालन करें, रेड लाइट जंप ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। और चलते हुए मोबाइल फ़ोन पे बात ना करें। आजकल मन बहुत ज़्यादा ऐसा भागा रहता है और कहीं ना कहीं हल्की सी गलती कहीं भारी पड़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बहुत जल्दी बहुत सारे कार्य करने का प्रयास करेंगे, सब धीरे धीरे होता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए शुक्रवार का अवसर है, सुबह सुबह गाय के निमित्त एक रोटी डालें, गाय का आशीर्वाद लें और समस्त ग्रहों को अपने अनुकूल करें। 10 तारीख की ग्रह गणना साफ साफ दिखा रही है कि उस दिन शनिवार है, सप्तमी तिथि है और आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। कालरात्रि का विशेष तौर पर कालरात्रि का व्रत करने का शास्त्र में नियम है। माँ भगवती काली को प्रसन्न करने की रात्रि है ये। ऐसे में विशेष तौर पर यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका शहद के द्वारा अभिषेक करें तो कहा जाता है कि आपके जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं और ग्रहों को अनुकूल करने की स्थिति प्राप्त हो सकती है। और साथ साथ जो शत्रु आपको परेशान करने के योग बना रहे हैं उन पर भी आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है। इस वक्त अननेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी के लोग आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ नए नए शुगुफ्ते छोड़ते रहेंगे। तो कोशिश ये करें अपने काम में मस्त रहे और बेकार के कामों से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा हमने कहा कि महाकाली का पूजन करें। महाकाली के निमित्त भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका शहद से अभिषेक करना बहुत सुंदर उपाय बताया है। इसको करिए, कल्याण होगा, कष्ट कम होंगे। धन्यवाद।